दुर्योधन ने पहले निमंत्रण दिया भगवान को कि हमारे यहाँ भोजन करिए, 56 भोग तैयार कराया, लेकिन दुर्योधन के यहाँ भगवान ने उसका अन्न नहीं खाया। विदुर के यहाँ गए, छिलके में उनको बहुत सुख मिला, लेकिन दुर्योधन का अन्न नहीं खाया। दुर्योधन ने कहा कि हमारे यहाँ आप प्रसाद नहीं ग्रहण किए, क्या कारण है? हम तो आपको दिव्य भोजन बनाए हैं। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नैव भोजयेत। जो आपसे द्वेष करता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, और द्विषंतम नैव भोजयेत, और अपने से द्वेष करने वाले को भोजन भी नहीं कराना चाहिए, नहीं तो कही देगा इन्होंने जहर डाला है। तो द्विषद अन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नैव भोजयेत पांडवा ही मम प्राणा। भगवान कह रहे हैं पांडव तो मेरे प्राण हैं, पांडव मेरी आत्मा है, और तुम पांडवान द्वेष्ट दुर्योधन, तुम उन पांडवों से द्वेष करते हो, उनसे ईर्ष्या करते हो, इसलिए द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नैव भोजयेत, और तुम मेरे पांडवों से द्वेष करते हो। पांडवान द्विषते राजन, तुम पांडवों से द्वेष करते हो। अब मम प्राणा ही पांडवा, और पांडव मेरे प्राण हैं, इसलिए हम विदुर के यहाँ जाकर के अगर भूख होगी तो बुभुक्षा शांत कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा अन्न नहीं खाएंगे। भगवान नहीं खाए। शास्त्र कहता है, विदुर नीति में विदुर जी ने लिखा है कि जो सज्जन हैं, भले ही वो गरीब हों अमीर हों, ये बात अलग है, लेकिन जो सज्जन हैं, साधु पुरुष हैं, फूटी कौड़ी भी घर में उनके न हो, सुदामा जैसे भी हों, तो भी 4 वस्तुएं साधु पुरुषों के घर में सदा विद्यमान रहती हैं। अतिथि नारायण रूप है, आ गया तो उस नारायण रूप अतिथि के लिए निर्धन से निर्धन और धनवान से धनवान व्यक्ति के यहाँ 4 वस्तुएं कभी खाली नहीं होती हैं। 4 चीजें सदा साधु पुरुष के सज्जन के घर में रहती हैं। तृणानि भूमि रुदकम, आसन देने के लिए कंबल नहीं है, चद्दर नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो एक तृण, तिनका सूखा भूमि पर रख दिया और आप आसन ग्रहण करें। इसलिए कि अगर पृथ्वी पर आपके यहाँ कोई आया और खाली बैठ गया तो भूदेवी शाप देती है उसको, जिसके यहाँ आया हुआ अतिथि आसन नहीं पाया। इसलिए आए हुए अतिथि को कुछ भी नहीं है तो घास पात तो है ही, एक तिनके का टुकड़ा डाल करके और उसको आसन देना चाहिए। और यदि आपको रहने की जगह है, जितने 3.5 हाथ में आप बैठे हैं, तो उसी में संकोच करके आए हुए अतिथि को आप जगह भी दे सकते हैं। तो भूमि भी बैठने के लिए, और आसन नहीं है तो तिनका भी दे सकते हैं। और जल सर्वत्र सुलभ है, नहीं है आपके यहाँ मीठा पकौड़ी कचौड़ी चाय, तो 1 गिलास जल। तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी चसूनृता, और चौथा पवित्र श्रद्धामयी वाणी। ये 4 चीजें कभी सज्जन पुरुष के घर से कभी नष्ट नहीं होती। सताम एतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। विदुर जी कह रहे हैं सताम गेहेषु, साधु पुरुषों के घर से इन 4 वस्तुओं का उच्छेद नहीं होता। तो तिनका आसन के लिए दे दिया, भूमि बैठने के लिए बता दिया, उदक जल दे दिया, और मंगलमयी पवित्र वाणी। और हे दुर्योधन, भले ही अत्यंत निर्धन हैं, लेकिन विदुर जी के यहाँ ये 4 चीजें सुलभ हैं। मैं वहाँ उनके प्रेम को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा 56 भोग मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि पांडवान द्विषसे राजन, पांडवों से तुम द्वेष करते हो। मम प्राणा ही पांडवा। दुर्योधन नहीं माना। महाभारत युद्ध हुआ, आप जानते ही हैं। हमने 1-2 दिन कह दिया था कि महाभारत युद्ध में 3 अरब 66 करोड़ योद्धा मारे गए, लेकिन वो भूल थी, 1 अरब 66 करोड़ लोग मारे गए। महाभारत युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग मारे गए थे 18 दिन के युद्ध में। अब स्मरण नहीं था तो 3 निकल गया। 1 अरब 166 करोड़ 20 हजार लोग महाभारत युद्ध में मारे गए, 14,000 घायल हैं, और 10,165 का अभी तक पता नहीं चला कि ये कहाँ गए, आकाश में उड़ गए कि कहाँ गए। भगवान वेद व्यास ने कहा
14,000 घायल पड़े हैं, 10,165 लोगों का पता नहीं कहां गए। तो 10,165 पता से रहित हैं, 14,000 घायल हैं और 1,66,20,000 लोग मारे गए। हमने 3 अरब बोल दिया था। तो भगवान, कौरव पांडव युद्ध में इतना बड़ा नाश हुआ, लेकिन भगवान ने दुर्योधन का अन्न नहीं खाया। जो द्वेष करता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए।